हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश खुशहाल होंगे। तो आज का लेक्चर हम करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन लेक्चर पढ़ने से पहले सबक फिर पढ़। सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स का पार्ट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है वन नेशन वन वोट, ONOP। किसने अनवील किया? तो अनवील किया इसको सर्बनाडा सोनोवाल ने। एम क्या था इसका वन नेशन वन वोट का? टू मॉडर्नाइज इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्बनाडा सोनोवाल also launched logistic port performance index named सागर एंड अंकलन एंड मैत्री। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि वन पोर्ट वन नेशन इसका एम क्या है कि मॉडर्नाइज करना इंडियन मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी समंदर में काम होते हैं, दरियाओं में काम होता है, उसको मॉडर्नाइज करना। और इसको सर्बनाडू सोनोवाल ने अनवील किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इंडिया में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। एम क्या है? टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स। जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं 23 मार्च को उनकी सेक्रीफाइस को मनाया जाता है। BS शुक्लादेव थापर राजगुरु, भगत सिंह शुक्लादेव थापर राजगुरु यानी 23 मार्च को 1931 में हैंग किए गए थे। ब्रिटिशर्स ने उनको हैंग किया लाहौर जेल में। किस किस को? भगत सिंह को, सुखदेव थापर को और राजगुरु जी को। इनको फ्रीडम फाइटर्स के तौर पे इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को। तो शहीद दिवस तब मनाया जाता। आल्सो शहीद दिवस मनाया जाता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ गांधी 30 जनवरी को। देखिए दो किस्म के शहीद दिवस मनाए जाते हैं इंडिया में। नंबर 1 शहीद दिवस मनाया जाता है 3 फ्रीडम फाइटर्स के डे पे, यानी 23 मार्च को उनको फांसी दी गई थी। और नंबर 2 शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, जब गांधी जी को किल किया गया, असैसिनेट किया गया। नथुराम गोडसे ने उसको मारा था। तो इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज इनॉग्रेटेड। कहते हैं कि इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? तो गुड़गांव हरियाणा में, बाई अहिंसा विश्व भारती। किसने? अहिंसा विश्व भारती ने उसको लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कहते हैं कि किसको री इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल क्या होता है? ये वकील वगैरह जो होते हैं ना, उसका एक इंस्टीट्यूशन होता है। उसको मनन कुमार मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया बार काउंसिल का। अब आते हैं कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है। देखिए नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कांगर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो कैसे याद रखेंगे? कांगर कहते हैं कांगड़ी को कश्मीरी में। तो आप कहना कि मैंने इस साल छत्तीसगढ़ कांगड़ी साथ ले ली थी। कांगर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। रिसेंटली 6 इंडियन साइट्स एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसको ऐड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे, टेंटेटिव बेस पे। नाउ टोटल टेंटेटिव है इंडिया में 62 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में 43, जो कि परमानेंट है। लेटेस्ट कौन है? चेरियाडो मोइडम, आसाम में है एक मैदान, चेरियाडो मैदान आसाम का, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया। सिफेरिक्स एंड पंच मिशन लॉन्च किसने किया? सिफेरिक्स और पंच मिशन को नासा ने इसको लॉन्च किया। नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। सिफेरिक्स स्टडी द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करेगी सिफेरिक्स। पंच पोलोरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर टू स्टडी कोरोना ऑफ द सन। ये किसको? सन के कोरोना को स्टडी करेगा। इसके बाद वाला है विच टीम टॉप्ड एट 38th नेशनल गेम्स 2025। कौन सा टीम ऐसा है जिसने 38th नेशनल गेम्स में टॉप किया? तो सर्विसेज ने टॉप किया। इन्होंने क्या किया? फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। होस्ट स्टेट कौन थी इसको 38th नेशनल गेम्स की? उत्तराखंड। मैस्कट क्या था? मैस्कट इसका मौली था। और टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक। ऑफिशियल टॉर्च तेजस्विनी, राइट, इसको याद रख लीजिए। इसके बाद आते हैं सेबी पे। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 11th चेयरपर्सन कौन बना इसका? टोहिन कंटा पांडे सेबी का 11th चेयरपर्सन बना।
और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी आती है। इसके बाद वाला आता है 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बना? कहते हैं कि 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का बना गणेश कुमार, राइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया। टर्म क्या है? 6 ईयर, यानी 65 ईयर इसकी टर्म जो 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 रिटायर्ड एज होती है वो होती है 65 ईयर्स, लेकिन 6 साल तक एक इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। अडॉप्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको कौन करता है? अपॉइंटेड बाय, सॉरी अडॉप्टेड नहीं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। आपके लिए क्वेश्चन है, इस वक्त कौन है प्रेसिडेंट इंडिया की? एक फीमेल है, उसका नाम आप कमेंट में जरूर लिख लीजिए। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कहते हैं कि पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था? तो सुखमर सेन। इसके बाद आते हैं रणजी ट्रॉफी 2025 पे। वुन विदर्भा ने रणजी ट्रॉफी जीती, रनर अप था केरला। प्लेयर ऑफ सीरीज आया हरीश दुबे। इसके बाद उडवा लेक लोकेटेड इन झारखंड, झारखंड में उडवा लेक लोकेट है, बिकेम फर्स्ट रामसर साइट ऑफ झारखंड। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि झारखंड की पहली रामसर साइट ये बन गई। किचोपलेरी वेटलैंड फर्स्ट रामसर ऑफ सिक्किम, सिक्किम की पहली बनी किचोपलेरी। और सक्काराना कोट्टाई बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, और तीर्थंगाई तमिलनाडु में है, ये भी रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया। रामसर कन्वेंशन पे थोड़ी सी बात करेंगे, ये क्या है? देखिए, साइन किया गया रामसर कन्वेंशन को 2 फेब 1971 में। लोकेशन है रामसर ईरान, यानी रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पे ये साइन हुआ। ऑन वेटलैंड्स एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहां पर भी वेटलैंड्स हैं इनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी जाए, इनको बचाया जाए, इनको कंजर्व किया जाए, उसके लिए ये एक साइन हुआ था कि उनको हम बचाएंगे। इंडिया हैज़ 89 रामसर साइट्स, इंडिया की कुल कितनी रामसर साइट है? 89। मैक्सिमम है तमिलनाडु में, और मिनिमम सेकंड पे है यूपी में 10, तमिलनाडु में 20। इसके बाद आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को पब्लिश किया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और इंडिया की रैंक क्या है? 96 में इंडिया की रैंक है करप्शन परसेप्शन में। डेनमार्क लीस्ट करप्ट है, यानी सबसे कम अगर देखा जाए तो करप्शन है डेनमार्क में, फिर फिनलैंड में, फिर सिंगापुर में। मोस्ट करप्ट साउथ सूडान को मोस्ट करप्ट करार दिया गया। इसके बाद आते हैं 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025। कहते हैं कि 15th एडिशन कब हुआ एरो इंडिया 2025 का? हेल्ड इन बेंगलुरु में यलहंका IAF स्टेशन। एशियाज बिगेस्ट एरो शो हुआ ये। थीम क्या थी इसकी? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद वाले पॉइंट पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। तो आज इसका लास्ट पार्ट होगा, फिर हम मंथली करंट अफेयर्स मई से शुरू करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट में फॉर्म लगाया होगा उनके लिए ये मैराथन, ये 3 लेक्चर्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है, और ताकि इसमें से आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। फिर उसके बाद मई से आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर करना होगा करंट अफेयर्स को। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी, कहते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बना? सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बना? नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, शक्तिकांत दास। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ PM ऑफिस, ये क्या होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है PM ऑफिस का। फॉर्मेशन हुई इसकी 1971 में, और पहला कौन था प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर मोदी को? प्रमोद कुमार मिश्रा। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द नेशनल लीडर इन मैंग्रोव एफॉरेस्ट्रेशन अंडर द मिश्थी स्कीम? कहते हैं कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो मैंग्रोव एफॉरेस्ट्रेशन में, यानी मैंग्रोव ट्रीज को लगाने में नंबर 1 पे आई? मिश्था स्कीम, नेशनल लीडर बन गई मिश्थी स्कीम के अंडर। तो गुजरात सबसे पहला आया, 1,09,220 हेक्टर्स इसने कवर किए। मिश्थी क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। लॉन्च कब किया गया? 2023 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हु वुन
टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील मास्टर चेस किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंदा ने डिफीट किया इसने डी गुकेश को। ये कहाँ पे? नेदरलैंड में हुआ था। इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर रिजर्व ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बना? देखिए व्हाइट टाइगर रिजर्व कहाँ पे बना पहली दफा? तो ये बना रेवा मध्य प्रदेश में। अप्रूव किसने किया? सेंट्रल जू अथॉरिटी। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। कहते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी कौन है इंडिया के 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो इंदौर इसका राइट आंसर होगा। एमंग वेरी स्मॉल सिटीज पंचगनी, राइट। इंदौर तो बड़ी सिटीज में, पंचगनी स्मॉल सिटीज में। मयाधार राउट क्या है? नोन एज फादर ऑफ ओडिसी डांस, यानी ये मयाधार राउट जो था ये इसकी डिमाइज हो गई हाल ही में, तो इसको ओडिसी डांस का फादर माना जाता है, एसोसिएटेड विद ओडिसी डांस। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ पे बना? तो पहला बायो बैंक बना वाइल्ड लाइफ का दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वहां पे क्या सबसे ज्यादा निकलता है वो आप कमेंट में लिख लीजिए। वर्ल्ड इज लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपोलेंट मिक्सर कहाँ पे बना? डेवलप किसने किया? इसरो ने एंड CMTI सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने इसको बनाया। वर्टिकल प्रोपोलेंट मिक्सर वर्ल्ड का लार्जेस्ट। यूज टू मेक रॉकेट फ्यूल, ये रॉकेट फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट फ्यूल इसमें बनाया जाता है। रेखा गुप्ता कौन था? न्यू CM ऑफ UT दिल्ली। रेखा गुप्ता ये फोर्थ वुमेन, देखिए वुमेन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की फोर्थ वुमेन CM यानी चीफ मिनिस्टर। बीजेपी से ताल्लुक रखती है। LG दिल्ली का LG है विनय कुमार सक्सेना। आई होप आपको क्लियर होता है और हुआ होगा जो मैंने पीछे भी लेक्चर्स दिए। अब आज के लेक्चर की लास्ट वाली पेज है। ओपेक किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है। फाउंड किया गया ओपेक को 2016 में। रिसेंटली ज्वाइनर पे इसको रिसेंटली ज्वाइन किया किसने? ब्राजील ने। Which status received the 15th Finance Commission grants for rural local bodies in financial year 2024-25 में किस स्टेट ने 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स को रिसीव किया? इनमें से बिहार है जिसको 821 करोड़ मिले, हरियाणा 202.47 करोड़, सिक्किम 6.26 करोड़। बस स्टेट्स को याद रखना है, करोड़ को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के ऊपर बात करते हैं। कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, कहते हैं कि ये कंस्टिट्यूट करता है कौन? प्रेसिडेंट इसको बनाता है फाइनेंस कमीशन को। अंडर आर्टिकल 280 डिफाइन्स फाइनेंस रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट के दरमियान क्या फाइनेंस रिलेशंस हैं उनको डिफाइन करता है। कंपोजिशन इसमें 1 चेयरमैन होता है और अरविंद पनागारिया इसका 16th चेयरमैन है आज। फर्स्ट कमीशन एस्टैब्लिश इन 1951 में पहली दफा कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। एन प्राउड प्रोजेक्ट न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स लॉन्च किया है केरला ने एन प्राउड प्रोजेक्ट को। बाफ्टा अवार्ड्स 2025 पे बात करते हैं। कनक्लेव वोन बेस्ट फिल्म अवार्ड, कनक्लेव ने सबसे बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। बेस्ट एक्टर मिला एड्रियन ब्रोडी को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला मिकी मेडिसन को और बेस्ट डायरेक्टर मिला बॉडी कॉर्बेट को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये थे 3 लेक्चर्स आज तक जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक हमारा करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट हुआ। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। दूसरों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। We'll see you soon.